सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। कथा हो रही राम अब प्रभु आ जाओ, कथा हो रही राम अब प्रभु आ जाओ, कथा हो रही राम अब प्रभु आ जाओ। दया करो मेरे राम अब प्रभु आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भगवान अब प्रभु आ जाओ। कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान की वन यात्रा की कथा है। पावन कथा हम और आप सुनते हैं। मेरे प्रभु वन में कल के भाग में सरभंग मुनि जी से मिले हैं और उसके आगे की कथा हम और आप सुनते हैं। आज सुतीक्ष्ण जी महाराज से भी भगवान मिले हैं। ओ दया करो मेरे राम अब प्रभु आ जाओ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयताम। हम सिया राम प्रभु आ जाओ, भोले भोले नाथ अब प्रभु आ जाओ। सीता सीता राम अब प्रभु आ जाओ। बजरंगी भगवान हे प्रभु आ जाओ। दया करो भगवान अब प्रभु आ जाओ। ओम राम सिया राम जय सीताराम, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय सिया राम। कृपा करो हनुमान अब प्रभु आ जाओ। दया करो मेरे राम हे प्रभु आ जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोले भोले नाथ प्रभु प्रभु आ जाओ। दया करो श्री राम अब प्रभु आ जाओ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। बजरंगी हनुमान हे प्रभु आ जाओ। बालाजी सरकार हे प्रभु आ जाओ। दया करो हनुमान अब प्रभु आ जाओ। भोले भोले नाथ हे प्रभु आ जाओ, आ जाओ। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, जानय नैव हर जानय न जानय। दया करो मेरे राम हे प्रभु आ जाओ। कथा सुनो भगवान हे प्रभु आ जाओ। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ भगवान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु। हर सुनहु कथा करूँ गान, हरे कृपा करो भगवान हे प्रभु आ जाओ। दया करो मेरे राम हे प्रभु आ जाओ। भोले भोले नाथ हे प्रभु आ जाओ।
बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कृपा करो मेरे राम अब प्रभु आज। अब पावन प्रसंग है, बड़ा सुंदर है। वीना मिश्रा जी हमारी धर्म पत्नी आज प्रारंभ से ही जुड़ गई और कह रही हैं महाराज जी मुस्कुराइए। और सोनू भैया हमारे जुड़े हैं, अवनिंद्र कुमार जी महाराज, सादर सबको प्रणाम, चरण वंदन। कथा प्रारंभ है। कल भगवान श्री राम जी सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से आगे बढ़े हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने बहुत प्रकार की विनय किया है। सर्वभंग जी महाराज तो मरणासन्न थे, भगवान को सुना आ रहे हैं तो उनके प्राण नहीं निकले और भगवान के सामने स्वयं चिता बना करके बैठ करके प्राणों को त्याग दिया है। इतने महान संतों की कथा अरण्य कांड में हम और आप सुन रहे हैं। राम सिया राम जय सीता राम। देखिए, आप कहते हैं कि महाराज जी थोड़ा मुस्कुराइए, सुस्त हैं। इस संसारिक जीवन से इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ क्षण तो लगेंगे ना। कह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। अरे यही सर आवती अति कठिनाई, आई सकहु पर आई न जाई। शरीर से तो हम भगवान के सामने आ जाते हैं, लेकिन मन से आने में थोड़ा भगवान हनुमान जी की आराधना, स्तुति और उनके प्रताप के बल से हम पहुंच पाते हैं। इसलिए धीरे धीरे कथा में आनंद आपको आएगा, धीरे धीरे रस की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे कथा प्रवाह बहेगा और आप उसके साथ अगर लग लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान श्री राम जी अरण्य कांड में वन यात्रा में हैं। आइए हम सभी, आप जितने दर्शक बंधु हैं, सब लोग भगवान श्री राम जी के साथ वन यात्रा में चलते हैं और अपने मन को व्यवस्थित करते हैं वन यात्रा में। इस कथा में कंचन अवस्थी जी, सुबोध दीक्षित जी भैया जुड़े हैं, बहुत अच्छे भैया। कुछ बीच में अस्वस्थ रहे या जो भी कारण रहा, भगवान की कृपा से कथा नहीं सुने, लेकिन अब परमानेंट है। भगवान की कृपा आप सभी श्रोता बंधुओं पर बनी रहे। हरे कृपा करो मेरे राम, हे प्रभु आ जाओ। दया करो श्री राम, हे प्रभु आ जाओ। चलें, हम और आप वन की तरफ चलते हैं। अरे कलिमल समन दमन मन, राम सुख सुख मूल। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रहहि अनुकूल। ये कथा श्री रामचंद्र के सुंदर यश, ये जो सुनेगा तो कलयुग के समस्त पापों को नष्ट हो जाए कर देगी कथा। ये कलयुग के पाप, कलिमल समन दमन, कलिमल माने कलयुग, समन माने पाप, दमन माने दमन, मन के पापों का दमन करेगी। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सुराम सुजस माने राम के चरित्र को जो गंदा सुनेगा, जो सुनता है उसको सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रहहि अनुकूल। जो सादर, सादर माने होता है प्रेम पूर्वक, हृदय से भाव के साथ सुनने पर ही, कहने से नहीं, सुनने पर। सादर माने हृदय को लगाकर जो इस कथा को सुनेगा, आदर पूर्वक सुनेगा, उस पर भगवान श्री राम जी प्रसन्न होंगे। और जिस पर श्री राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, उसके काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष का नाश हो जाएगा। बड़ा कठिन है, होता नहीं है भैया, लेकिन फिर भी आइए हम और आप प्रयास करते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहर सकल भरोस, राम ही भजहि जे चतुर नर। कलयुग में भगवान, कलयुग की परीक्षा, धर्म आचरण करने वाले व्यक्ति को बहुत कष्ट मिलते हैं भैया। कलयुग में जो धर्म को, धर्मानुरागी होते हैं, भक्त होते हैं, उनको ही तो पीड़ा मिलती है। परीक्षा तो उन्हीं की होती है जो पढ़ते हैं,
और जो पढ़ते नहीं हैं, इधर उधर खेलते कूदते हैं, उनको काहे परीक्षा। धर्म में, कलयुग में धर्म पर चलने वालों की पग पग पर परीक्षा होती है। तो कहना है कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, ये कलयुग पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग है, तथा जप ही है। और इन सबको जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी का भरोसा करते हैं, भजते हैं, वो चतुर हैं। कलयुग में देखिए आप तपस्या तो कर नहीं पाएंगे, तप बहुत कठिन होता है। कोई एक पैर पे खड़ा 5-10 साल कर रहा है, ऐसी तपस्या कलयुग में नहीं संभव है। आदरणीय श्री आशु मिश्रा जी हमारे भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। और आशु भैया तो ऐसे विधायक होना है, हम सब लोग देखना चाहते हैं। भगवान की कृपा रहेगी तो आने वाले समय में भैया कोई बड़े पद पर आसीन जरूर होंगे। बहुत मेहनत करते हैं, हमारी अभिलाषा है कि आप हमारे छोटे भाई हैं। आइए कथा में वो हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। हरे कठिन काल मल कोस, धर्म ज्ञान न जोग जप। परिहर सकल भरोस, राम ही भजहि ज चतुर नर। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो तपस्या और जप तप इन सब चीज़ों को छोड़कर केवल भगवान, योग को छोड़कर केवल भगवान श्री राम का भजन करते हैं। और वैसे भी कहा गया है, अरे कलयुग केवल हरे नाम अधारा, उत्तरकांड में है चौपाई। अरे सुमेर नर अजी उतरहि पारा। केवल भगवत भजन सुनने मात्र से, सुमिरने से, केवल भगवत भजन करने मात्र से परमात्मा जो है मोक्ष को प्राप्त कर देता है, सभी पापों को नष्ट कर देता है। आगे यहाँ कथा कल यहाँ तक हुई थी। दोहा नंबर, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। राम सिया राम जय सी। कलयुग में इस कथा को सुनने से बड़ा सुख प्राप्त होता है साहब। ये आइए। अरे अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गगन इंद्रिव, बसहु सदा निह काम। दोहा नंबर 11 अरण्य कांड से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी, सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास करिए। आदरणीय राजन जी महाराज, विवेक भैया जी कथा में हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राम भैया। आहा, बहुत सुंदर है। सुतीक्षण जी ने बड़ा सुंदर विनय की है, बड़ी सुंदर विनय की है। दादा हमारे आदरणीय बड़े भाई उमाशंकर मिश्रा जी, जयप्रकाश गौड़ RSS से जुड़े हुए हैं। सब लोग कथा दूर दराज से देख रहे हैं, कुछ तो दिख जाते हैं, कुछ बाद में फ़ोन से बताते हैं बहुत बढ़िया रहा, बहुत सुंदर प्रसंग था। आशु भैया भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। समाज के अग्रणी लोग हैं, भगवान ऐसे ही इनको संबल प्रदान करे, समाज की सेवा करते रहें। और जो भगवान सब समाज की सेवा करता है, भगवान उसको वैसे ही फल दे देता है। कल सुतीक्षण जी महाराज ने भगवान की बड़ी विनय की है, और ऐसे वैसी विनय नहीं की है कि दिशा भ्रम हो गया उनको। भगवान जी आ रहे हैं, सुना तो उतना खुशी के मारे कहते हैं क्या पागल हो गया, हो जाता व्यक्ति। वैसे ही कभी गाने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी पूरब दौड़ते हैं, कभी पश्चिम दौड़ते हैं। भगवान श्री राम जी को बहुत प्रकार से उन्होंने स्तुति की है। कल के भाग में आप स्तुति उनकी सुने हैं। आइए यहाँ से आगे कथा बढ़ती है। एवं मस्तु करी
हरे राम निवासा अब चले हरसी कुंभज ऋषि पासा। आइए हम और सब भगवान श्री राम जी के साथ साथ वन चल रहे हैं और जहाँ जहाँ ऋषियों के दर्शन कर रहे हैं हम लोग इसी माध्यम से दर्शन करें। और ये ऋषि सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है भैया, इनका कभी मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो मृत्यु को नहीं, आत्मा उसकी सूक्ष्म रूप में विचरती है। सारे ऋषि मुनि हमारे आसपास ही हैं, ये समझ करके कथा सुनते हैं। एवं अस्तु करी हरे राम निवासा। सुतीक्षण जी ने कहा, हे प्रभु आप अकेले नहीं, लक्ष्मण जी सीता सहित मेरे हृदय में ऐसे विराजित हो जाएं जैसे चंद्रमा आकाश में स्थिर रहता है। भगवान ने कहा, एवं अस्तु करी अजय राम निवासा हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए अरे भये मोहि यही आश्रम आए। राम मेरे राम सीताराम सीताराम। एवं मस्तु ऐसा ही हो, एवं मस्तु का मतलब है ऐसा ही हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। ऐसा उच्चारण कर श्री लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर के हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। हर्षित होकर के कुंभज ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़े हैं। तब सुतीक्षण जी बोले, राम सी। सुतीक्षण जी साथ में चल दिए हैं। एक बड़ी बढ़िया बात है, जो ऋषि मुनि मिल रहा है भगवान के साथ ही चल देता है। अरे जो भगवान के दर्शन कर लेता है राम जी के, तो राम जी के ही हो जाता है। हम राम जी हमारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं, सारे जग के रखवारे हैं। हम राम जी हमारे हैं। जो भगवान का हुआ वो भगवान के साथ ही चल देता है। यही तो प्रताप है मेरे राम का। सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अरे अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नहीं। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, मुनि चतुराई, मुनि चतुराई। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दोनों भाई। भगु गुरु सुतीक्षण जी ने कहा, गुरु जी को तो देखा नहीं, हे प्रभु हम आपके साथ गुरु जी के आश्रम चल रहे हैं। हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं, ऐसा मत समझिएगा। मैं तो आश्रम में गुरु जी के दर्शन करने चल रहा हूँ। और ऐसी बातें चतुराई पूर्ण जब सुतीक्षण जी महाराज की सुनी तो कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ में ले लिया। चलो भाई आप भी चलो, आओ साथ में आओ, चलते हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। बहुत सुंदर प्रसंग है। राम से जो मिलता है वो राम के साथ हो लेता है या प्राण त्याग देता है। ऋषि शरभंग जी प्राण को छोड़ दिए, सुतीक्षण जी साथ में हो लिए और मुनिमंडलों का समुदाय है। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम। पंथ कहत निज भगति अनुपा, भगति अनुपा। अरे मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। अब तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयहु, कर दंडवत कहती असि भयऊ। दंडवत प्रणाम किया है। रास्ते में अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि, जिनको कुंभज ऋषि कहते हैं, उनके आश्रम में पहुंचे। निधि राहुल त्रिवेदी जी लखनऊ से कथा सुन रही हैं। जय सिया राम।
राम सिया राम जय सीताराम। राजेश सुतीक्षण जी तुरंत गुरु के अगस्त जी के पास गए और दंडवत प्रणाम किया है। गुरु जी प्रणाम हो। नाथ कोसला अरधीस कुमारा, नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। अरे आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। नाथ कोसला अरधीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत भय देहि, निस दिन देव जपत हैं जेहि। तो कहने लगे सुतीक्षण, गुरु कुंभज ऋषि के को प्रणाम किया, अगस्त ऋषि को, और अगस्त ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए हैं भगवान। और प्रणाम करके कहने लगे, हे नाथ, हे गुरुदेव, हे प्रभु। बोले क्या बात है? कहने अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। राम सिया राम जय सीताराम। मनीष दादा चौधरी जी कथा में है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। फेसबुक जी के माध्यम से भगवान सब पर दया करते हैं। हे देव, आप दिन रात जिनका जप करते हैं, जिस दिन देव जपति हऊ जेहि, राम अनुज समेत भय देहि। वही राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ आपके पास पधारे हैं। अब अगस्त जी सुन लिए, राम आए हैं, जिसका आप जाप कर रहे हो दरवाजे पर आ जाए, क्या कहना? आप तो भागोगे, पागलों की तरह, बच्चों की तरह दौड़ पड़ते हैं। जिस प्रकार कोई प्यारा मेहमान घर आवे तो बच्चे भाग पड़ते हैं और दौड़ दौड़ के कहते हैं राम सिया राम जय सीताराम। ठीक उसी प्रकार अगस्त ऋषि दौड़ पड़े। भाई सुनत अगस्ती तुरत उठे धाये, हरि बिलो के लोचन जल छाए, हरि बिलो के लोचन जल छाए। हो मुनि पद कमल परे दो भाई, मुनि पद कमल परे दो भाई। ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत दौड़ पड़े। कौन आया है? राम आ गए हैं। हम और आप वन यात्रा भगवान के साथ कर रहे हैं। हम और आप सब अगस्त आश्रम में समझ लो सूक्ष्म रूप से खड़े हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग त्रेता युग में पहुंच जाओ और राम जी के साथ साथ वन यात्रा करो, देखो आनंद आएगा। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत दौड़े। भगवान को देखते ही उनको आनंद से उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े हैं और ऋषि ने तुरंत उठा लिया, हृदय से लगा लिया। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम। सीता सीताराम। अमित पांडे जी की जय हो भैया। अमित पांडे जी पूरनपुर से कथा के मध्य हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। बालाजी महाराज सब साथ सहयोग करें हमारा आपका, सब कार्य कुशलता पूर्वक निपटे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुन करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भागवंत नहीं दूजा। ऋषि अगस्त जी प्रभु पूजा करते, ऋषि अगस्त जी प्रभु को हैं भजते। ऋषि अगस्त प्रभु पूजा करते, ऋषि अगस्त प्रभु को हैं भजते। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, ऋषि अगस्त जी। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछी, भैया कोई आया, क्या हाल है? सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल पूछा है
और एक बढ़िया सा आसन दिया है, प्रभु को विराजित किया है, फिर भगवान की बड़ी पूजा की है। आहा, परमात्मा आए हैं तो क्या कहना। और कहने लगे प्रभु आप मेरे दरवाजे पर आ गए। आहा, इससे बढ़िया भाग्य मेरा क्या है। भाग्य है, भगवान पधारे हैं। भगवान तो नर रूप में है, लेकिन जो तपस्वी मुनि हैं वो सब पहचानते हैं। ये सब ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों का ज्ञान है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। बहुत पूजा किया है। राम सिया राम जय सीताराम। साधारण मनुष्यों के लिए भगवान श्री राम मनुष्य हैं, लेकिन ऋषि मुनि तो सब जानते हैं जी। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। जितने मुनिगण साथ में आए थे सब बैठ गए। भाई सब लोग जितने जितने ऋषि मुनि भगवान को वन यात्रा में मिल रहे हैं, सब साथ में तो हो लेते हैं। कोई 10 किलोमीटर तक छोड़ने जा रहा है, भगवान कहते हैं अब चले जाओ, बहुत दूर आ गए हो। नहीं मानते हैं, तो ऋषि मुनि सब भगवान के साथ में गए थे। राम जी बैठे, सब बैठे हैं, और सब भगवान को जो पूजा किया गया अगस्त्य मुनि के द्वारा। तो जहाँ तक जितने अन्य मुनिगण थे, आनंद कंद श्री रामचंद्र के दर्शन करके हर्षित हो गए। राम से और कुछ आश्रम में भी थे। ये ऋषि मुनि जो आश्रम बनाते थे, वहाँ बहुत से साधु संत महात्मा रहते थे। झुंड के झुंड सब बैठे हैं, सब खुश हो रहे हैं। फिर मुनि समूह मुनि समूह माह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। हो सकता है हम और आप भी वहीं उसी जन्म में हो, कहीं छोटे मोटे साधु, क्योंकि आत्मा तो विचरण कर रही है तमाम कालों से। हो सकता है संत महात्मा के वेश में वहाँ हम भी बैठे हो, आप भी बैठे हो। पता नहीं चेले चपाटे किसी ऋषि मुनि के रहे होंगे। तो भगवान श्री राम जी हाँ मुनि समूह माह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। भगवान श्री राम जी मुनि समाज की तरफ मुख कर करके बैठ गए हैं। अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने सन्मुख बैठा हुआ देख पा रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा चंद्रमा की ओर देख रहा। शरद पूर्णिमा में, शरद ऋतु में जो पूर्णिमा होता है, तो जिस प्रकार सुंदर मनोहर चंद्रमा होता है, ऐसे भगवान को सब देख रहे हैं। आहा, मुनि देख रहे श्री राम को, मुनि देख रहे, अरे देख रहे श्री राम को, सब देख रहे। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, अरे तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु केहि कारण आयो, ताते तात न कह समझायो। भगवान देखो स्वयं कहने लगे। अगस्त ऋषि से भगवान ने कहा, हे प्रभु, हे मुनिदेव, आपसे क्या छिपा है, आप तो सब जानते हैं। मैं इस वन यात्रा में क्यों आया हूँ, किस कारण आया हूँ, सब आप जानते हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा करके कुछ नहीं कहा, आप तो सब जानते हैं। और भगवान कहने लगे अगस्त जी महाराज से, राम जी बोले ऋषि अगस्त से, राम जी कहते ऋषि अगस्त से, क्या अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही, जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे हो नाथ
मोह का जानी। भगवान कहने लगे, हे प्रभु अब वही मंत्र दीजिए, सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही, मुनियों के दुश्मन राक्षसों को मार पाऊं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए। क्या? मुनि मुस्काने सुन प्रभु वाणी। पूछे हो नाथ मोह का जानी। हे प्रभु, आपने ये प्रश्न मुझे क्या समझ करके कह दिया? क्या समझा प्रभु? राम सिया राम जय सीताराम। अगस्त जी कहने लगे, आहा, तुम रहे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु, अरे उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। थे मेरे राम सीताराम। अरे तुम रहे भजन प्रभाव अघारी। हे परमात्मा, हे पापों के नाश करने वाले, मैं आपके ही भजन प्रभाव से तो थोड़ा बहुत बुद्धि मुझको प्राप्त है, ये सब आपकी ही बुद्धि है भाई। भगवान आपके भजन की महिमा है और आप हमसे पूछ रहे हो। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिनके फल हैं। गूलर में कितने गूलर लगते हैं छोटे छोटे भैया हो। तो जो पेड़ है वो महिमा मान लो भगवान की है, जो छोटे छोटे लगे हैं ब्रह्मांड लगे हैं, जितने भी ब्रह्मांड इस सौर मंडल में हैं सब आपकी ही कृपा और महिमा तो है। अरे ऋषि अगस्त जी श्री राम से कहते, क्या कहते हैं? ओ जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। हे प्रभु, उस गूलर के पेड़ में, उस गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जीव, उस ब्रह्मांड रूपी फलों के अंदर रह रहे हैं। हम लोग तो भुनके के समान, कभी गूलर का जो फल है उसको ऐसे खोलोगे तमाम उसके अंदर जीव रहने लगते हैं, चर और अचर जीव रहते हैं। प्रभु हे राम, जो अपने उस छोटे से जगत के सिवा कुछ नहीं जानते। हम तो इस पृथ्वी में छोटे से ग्रह में रह रहे हैं, बस उतने तो जानते हैं। अरे कुछ लोग तो केवल अपने गांव और जिला तक ही सीमित रहते हैं। आदमी खाली चौड़ियाना घूम रहा है। अरे क्या औकात है हमारी आपकी हो। जैसी ये पृथ्वी है ऐसी हजारों पृथ्वियां हैं, हजारों सूर्य हैं जी, हजारों सौर मंडल हैं। इस ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। हम लोग तो गूलर के अंदर वो भुनके होते छोटे छोटे, उससे भी छोटे हैं साहब। क्या अभिमान करो, ये बता रहे हैं अगस्त जी राम से। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, और वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। प्रभु मेरे राम, मुझ पर कृपा करो। हे हनुमान जी, हे स्वामी श्री राम जी, हम सभी पर दया करो। ते तुम सकल लोकपति साईं, कहें अगस्त जी हर कहते कुंभज। वह अगस्त जी कहते कुंभज, क्या कहते हैं? ते तुम सकल लोकपति साईं। हे राम, उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर पूछे हो मोहि मनुज की नाई। अरे इतने ब्रह्मांड के स्वामी होकर के हे श्री सीताराम जी महाराज, मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हो। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करिए। अब आप देखिए संत क्या मांगते हैं भगवान से।
सरभंग जी ने क्या मांगा, सुतीक्षण जी ने क्या मांगा, और यहाँ पर आपके कुंभज ऋषि जो अगस्त जी हैं क्या मांग रहे हैं। अरे यह बर मांगहु कृपा निकेता, कृपा निकेता बसहु हृदय श्री अनुज समेता। हे भगवान, हम आपसे सिर्फ एक ही वरदान मांगते हैं कि भगवान अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ हृदय में विराजित हो, और हम और आप जब मंदिर प्रसाद 51 रुपये चढ़ाते हैं तो ये मांगते हैं भगवान अमुक चीज़ हमारी पूरी हो जाए, भगवान एक छोटा सा घर बन जाए, भगवान घर तो बना दिया, अब इसमें सब सामान आ जाए, अब सामान आ गया, प्रभु चलने के लिए गाड़ी दे दीजिए, प्रभु जी कृपा करिए बचुआ है कहीं नौकरी लग जाए, हे प्रभु पोता हो जाए, मरते दम तक कुछ न कुछ इसी तरह के भगवान से हम प्रश्न करते हैं, भगवान से यही मांगते रहते हैं। तो जब ऐसी मनोकामना परमात्मा से करोगे, और भगवान से मांगना क्या चाहिए कि हे प्रभु, भगवान ऋषि लोग क्या मांग रहे हैं कि आप हमारे हृदय में बसिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, भक्ति दे दो, भक्ति मांगोगे तब न मुक्ति मिलेगी। ये इतने पाप हमारे हृदय में रहते हैं कि भगवान जाने कब निकल पाएंगे, जब निकलेंगे जब भगवान अंदर आएंगे। मेरे राम, यही भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु मेरे राम, मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ, वह शक्ति दे दो, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, पर सेवा पर उपकार में हम ये जीवन सफल बना जाएं, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निविले विकलों के, अज सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाएं, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। भगवान से ये मांगना चाहिए, और मांगते हम ये अपने स्वार्थ के लिए हैं। तो भगवान को 51 रुपए की घूस दे करके हम उनसे काम करवाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, आज 51 रुपए प्रसाद चढ़ाने की इच्छा से गए थे, सब यही चाहते हैं भगवान ये काम कर दो। परमात्मा से ये मांगने के बजाय यदि भक्ति मांगेंगे कि भगवान मेरे हृदय में आप वास करो, तो बहुत अच्छा होगा। आदरणीय श्री श्याम प्रताप मिश्रा जी महाराज, अजय कुमार पांडे जी महाराज और अनु तिवारी अनुराग जी कथा का श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी कृपा बनाए रखना। मेरे राम सीताराम जय श्री। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अगस्त ऋषि ने कहा भगवान आप तो ब्रह्मांड हैं, जो गूलर का पेड़ है वो समझ लो आपकी माया है, आप हैं आपकी माया है, उसमें छोटे छोटे जो फल लगे हैं वो समझ लो ब्रह्मांड हैं। वो जो ब्रह्मांड के अंदर जो जब उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो छोटे छोटे जीव रहते हैं प्रभु, हम लोगों की तो उतनी न औकात है, उससे भी कम है। प्रभु हम पर दया करो। आप हमसे पूछते हो कि मैं निशाचरों का वध किस प्रकार करूं। हो अविरल भगत बिरत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अरे अनुभव गम्य भजहि जहि संता। बहुत सुंदर है प्रसंग। कुंभज जी अगस्त ऋषि जी महाराज का संवाद चल रहा है। भगवान से कह रहे हैं अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। मुझे प्रभु प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरणों में अटूट प्रेम हो। देखिए अगस्त जी कोई साधारण तो थे नहीं, त्रिकालदर्शी थे। जब अगस्त ऋषि जी ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सब साधारण मानव हैं, हमको भी यही प्रार्थना करनी चाहिए।
अरे कोई बढ़िया ज्ञानी पुरुष जो कह रहा है वो उससे पीछे पीछे लग जाओ। उस यात्रा में चल रहे हो तो पूरी यात्रा की टीम के जो टीम का लीडर होता है वो ज्ञानी है, उसके पीछे पीछे चलते रहो, यात्रा संपूर्ण। तो अगस्त जी ने ये नहीं मांगा कि प्रभु ये 111 का प्रसाद है, बिटिया 10वीं में कक्षा में हमारी 90-95% ले आओ। भगवान 101 रुपए के भूखे नहीं हैं, उनको घूस दे करके काम न कराओ भैया। उनको चपल कोई आपके कर्मचारी थोड़े हैं घूस दे दे के काम करा रहे। अविरल भगत बिरति सत्संगा, क्या मांगा? अविरल भगत माने प्रगाढ़ भक्ति दे दो प्रभु आप अपनी, वैराग्य दे दो। ये संसार में राग द्वेष से चित्त मेरा दूर भागे, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर, कोसों दूर भाग जाए। सत्संग दे दो प्रभु, जीवन भर मैं सत्संग करता रहूं। सत्संग जो हम और आप कर रहे हैं इसको कहते हैं सत्संग। ये बड़े भाग्य से मिलता है, सबके बस की बात नहीं है। हाँ, 750 करोड़ आदमी है धरती के ऊपर, इससे ज्यादा ही होगा। सब थोड़े सत्संग सुनते हैं, नहीं कर पाते हैं, न कर पाते हैं, न सुन पाते हैं। अब एक प्रसंग छोड़ा, कथा कौन सुनावे? आज टीवी पर एक बहस छिड़ गई, राजनीति वाले लोगों ने ऐसे उछाल दिया गेंद कि व्यास गद्दी पर कथा कौन सुनावे, ब्राह्मण सुनावे या यादव सुनावे या ठाकुर सुनावे। कथा कहना वैसे तो ब्राह्मणों का ही धर्म है। भागवत कथा में लिखा है, भागवत पुराण पढ़िएगा तो उसमें यह लिखा है कि जो ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण पुत्र हो, वही व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाएगा, ऐसा लिखा है। शास्त्र यही कहते हैं। लेकिन फिर भी वाल्मीकि जी ब्राह्मण कहाँ थे? फिर भी यदि कोई ज्ञानी है और सात्विक आत्मा है तो वो भी अपने भजन कर सकता है, उसको ऐसा बंधन नहीं है। लेकिन झूठ बोल करके नहीं, झूठ बोल करके नहीं। आप हैं राम कुमार, बताओ मैं हूं श्याम कुमार, तो ये छल हो गया जी। जब आप स्वयं झूठ बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये बहस छिड़ी हुई है। कथा हमको आपको एक पवित्र कथा सत्संग बोलते हैं, करते रहो, जहां से मिले सुन लो। अविरल भगत बिरति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। हमारी प्रीति भावी भी कथा में भगवान आप पर भी कृपा बनाए रखे। राम सिया राम, जय सीताराम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, कहें अगस्त जी। तस तब रूप बखानहु जानहु, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मुहि पूछे रघुराई। अस तब रूप बखानहु जानहु, कहें अगस्त जी प्रभु प्यारे सुनिए। अपने हृदय में मुझ, अरे मेरे हृदय में प्रभु पर, मेरे हृदय को पवित्र करिए, कहें अगस्त जी। हे प्रभु, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ, कैसे रूप को? जो अनंत ब्रह्म स्वरूप है, और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा बढ़ाई देते हैं प्रभु। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा कि मैं निशाचरों का विनाश कैसे करूं। भगवान ने प्रश्न किया था अगस्त ऋषि से। हम और आप साथ में चलें, ये वन यात्रा है, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा चल रही है। एक चैनल भी है यूट्यूब पर, उस पर कथा अपलोड भी होती है। हनुमत दास अजय बिना इस कोई जगह स्थान
गैप किए, स्पेस दिए, यूट्यूब पर टाइप करिए, खोजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सबको पूरी रामचरितमानस जो खंड आपने नहीं सुने वो भी सुनने को मिल जाए। समय हो तो करिए। अस तब रूप बखानहु जानहु, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु। प्रभु संतन दासन देहु बढ़ाई, पाते मुहि पूछे रघुराई। हे रघुनाथ, आप अपने दासों को, अपने संतन, अपने भक्तों को बढ़ाई देना चाहते हो, इसलिए मुझसे पूछा है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो प्रभु, मैं आपको सुंदर स्थान बताता हूं। क्या है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते ही नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु, एक मनोहर, एक परम मनोहर स्थान मैं आपको बताता हूं। देखो, भगवान ने भी गुरु अगस्त से पूछा, तो जब हम और आप रास्ता भटक जाएं तो कोई न कोई गुरु ढूंढ करके उससे पूछना चाहिए कि क्या करें, कैसे करें, मैं लक्ष्य तक कैसे पहुंचूं। तो हो सकता है भगवान की कृपा से आपको सही रास्ता कोई बता दे। भगवान ने यही यहाँ पर समझो आपको शिक्षा दी है। आदरणीय श्री विकास शुक्ला जी कथा में देख रहे, कथा को सुन रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। वास करहु, अरे वहां पर जाइए, श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। आप दंडक वन जहाँ पंचवटी है उसको पवित्र करिए प्रभु। अरे वास करहु तहाँ रघुकुल राया, रघुकुल राया। वास करहु तहाँ रघुकुल राया, रघुकुल राया। अरे वास करहु तहाँ रघुकुल राया, रघुकुल राया। वहीं पर जाइए और वहीं पर वास करिए। वास करहु तहाँ रघुकुल राया। मेरे राम सिया राम, जय सीताराम। वहीं पर वास करिए जा करके। अरे वास करहु तहाँ रघुकुल राया, रघुकुल राया। की जय सकल मुनिन पर दाया, की जय सकल मुनिन पर दाया, की जय। वास करहु, वहीं जाओ प्रभु। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास करिए। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। मेरे राम सीताराम, सीताराम, जय जय राम। प्रभु दया करो, प्रभु कृपा करो, मेरे राम मुझ पर कृपा करो। कृपा करो भगवान, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो। वास करहु तहाँ रघुकुल राया, की जय सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई। अब भगवान चले हैं कहाँ? अब जहाँ अगस्त जी ने बताया वहाँ चल दिए। तुरत ही पंचवटी नियर आई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और धीरे धीरे शीघ्र ही पंचवटी के पास पहुँच गए हैं। तुरत ही पंचवटी नियर आई। अरे गिधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई, बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। पंचवटी में पहुंच गए। पंचवटी में मेरे राम पहुंच गए और आइए हम और आप पंचवटी चलते हैं। वहां जाते जाते गिधराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम व्यवहार हुआ है। श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पहुंचकर पर्ण कुटी छा करके रहने लगे हैं। मेरे राम सीताराम,
जय सिया राम। अब तो कृपा करो मेरे राम। जब ते कीन राम तहाँ बासा, राम सिया राम जय सीता राम। जब ते राम कीन तहाँ बासा, सुखी भये मुनि बीते त्रासा। गिरिवन नदी ताल छबि छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुखाए। दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। जब भगवान पंचवटी में पहुंचे, देखिए चित्रकूट से रास्ते में ऋषि मुनियों के यहाँ रुके हैं और डायरेक्ट पंचवटी पहुंचे हैं। जब से भगवान ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए और उनका डर चला गया। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए हैं, छा गए हैं। वे दिनों दिन अधिक सुहावने लगने लगे। क्यों? मेरे राम पंचवटी आए, मेरे राम। राहुल तिवारी सनातन जी देख रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। पंचवटी में आए राम, सबको सब, हाँ पंचवटी में आए राम। देख सभी हर्षाए राम, पंचवटी में आए राम। खग मृग बंद आनंदित रहे पंचवटी में। मधुप मधुर गुंजन छबि लहि पंचवटी में। शोभन बरन न सक अहि राजा पंचवटी में। हाँ पंचवटी में, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा पंचवटी में। प्रभु जी आ गए, प्रभु जी आ गए पंचवटी में। पंच कुटीर पर्ण कुटी छाई है, पर जब से छाया भगवान रहने लगे, सभी संत सुखारी हो गए। पशु और पक्षुओं के समूह आनंदित होकर रहने लगे। भौरे मधुर गुंजान करते हुए शोभा पाने लगे। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हो, उस वन का वर्णन सर्पराज शेषनाग माँ शारदा कोई कभी नहीं कर पाएगा। मेरे राम रहे रहे पंचवटी में, प्रभु राम रहे रहे पंचवटी। पंचवटी में, पंचवटी में, एक बार प्रभु सुख आसीना पंचवटी में। लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना पंचवटी में। हर सुर नर मुनि सचराचर साई पंचवटी में। अरे मैं पूछूं निज प्रभु की नाये पंचवटी में। एक बार पंचवटी में प्रभु श्री राम जी सुख आसन में विराजित थे, बड़े आराम से बैठे थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे बड़ा छल रहित सरल वचन कहे, हे प्रभु, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर अनंत जगत के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर, हे नाथ मैं आपसे पूछता हूँ। क्या पूछा है लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी पूछे पंचवटी में क्या? अरे मोहि समुझाए कहु सोई देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। कहु ज्ञान। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान स्वयं ज्ञान विज्ञान के बारे में आपको बताएंगे। भगवान के श्रीमुख से यदि आपको ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, विज्ञान क्या है, संत क्या है, ये सब सुनना है तो कल का भाग आपको जरूर सुनना पड़ेगा। क्योंकि कल लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर श्री राम जी देंगे। भगवान स्वयं अपने मुखारबिंदु से मनुष्य की मनुजता, देव की देवत्व, देवताओं का देवत्व, साधुओं का सब वर्णन करेंगे। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। लक्ष्मण कहते, हे प्रभु, हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की ही सेवा करूं। क्या समझाओ?
पूछने लगे लक्ष्मण जी, कल का देखना। कहु ज्ञान विज्ञान अरु माया, अरे कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगति करहु जे हिदाया। प्रभु मुझसे वो सब चीज बताइए, ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। तो भगवान स्वयं बताएंगे कि भगवान कैसे लोगों पर दया करते हैं। अरे ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहु समुझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। लखन जी पूछ रहे, अरे हाँ पंचवटी में भगवान एक दिन सुख से बैठे हैं। तो छोटे भैया लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी बताओ, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, समझा करके बताइए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और मेरा शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। यदि आप अपना शोक मोह और भ्रम नष्ट करना चाहते हैं यदि हम और आप चाहते हैं कि इस दुनिया से जुड़े रहने के साथ परमात्मा से जुड़े, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, तो राम जी ने जो लक्ष्मण जी को समझाया है, इस बात को समझना अनिवार्य है। पंचवटी में प्रश्न पूछे लखन भैया ने, हो जिससे मेरी प्रीति हो, शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे माँ सब कहु बुझाई, आज लक्ष्मण जी के प्रश्न, कल भगवान का उत्तर। थोरे माँ सब कहु बुझाई, सुनहु तात मत चित, अरे सुनहु तात मति मन चित लाई। अरे मैं अरु मोर तोरु तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। आइए थोड़ा प्रसंग बढ़ा के फिर रोकते हैं। श्री राम जी कहने लगे, क्या थोरे ही माँ सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। हे भग कहे राम जी, भैया लक्ष्मण सुनिए, बात सत्य है ये हृदय में धरिए। कहे राम जी लक्ष्मण सुनिए, बात सत्य से हृदय में धरिए। क्या थोड़े ही माँ, राम जी ने कहा, हे तात मैं थोड़े में ही समझा कर कह देता हूँ, हो सकता है आजे उत्तर हो जाए। मेरे राम सीता राम जय सिया राम। आइए राम जी ने कहा, थोड़े में समझा देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो। ये प्रसंग मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनना चाहिए। और कहने लगे प्रभु, क्या अरे मैं अरु मोर तोर तय माया, अरे जय बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा और तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। मैं और ये मेरा है सब, तू और ये तेरा है सब, यही माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, माया का है फेरा। व्यथा क्यों भटक रहा है, जगत से लटक रहा है। बहुत सुंदर भजन है। अरे मैं और मेरा, तू और तेरा, माया का है फेरा। व्यथा तू भटक रहा है, जगत से लटक रहा है। रे अज्ञानी अरे रे अज्ञानी तजना दानी, अरे भज लो सारग पानी। जगत से लटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। अरे मैं और मेरा, तू और तेरा, माया का सब फेरा। व्यथा तू लटक रहा है। माया क्या है? अरे मैं और मेरा, ये मैं हूँ, और ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है,
ये संपत्ति मेरी है, लड़का मेरा है, पुत्री मेरी है, पत्नी मेरी है, माँ मेरी है, ये प्लाट तेरा है, ये सामान तुम्हारा है। मैं और मेरा तू और तेरा, माया का सब फेरा जगत में लटक रहा है, व्यथा क्यों भटक। बड़ा सुंदर भजन है, प्रेम भूषण जी महाराज गाते हैं। अरे मैं और मेरा तू और तेरा, माया का सब फेरा जगत में लटक रहा है, व्यथा क्यों। बहुत सुंदर है, लाइनें आती है, इस समय नहीं है दिमाग, क्योंकि ये भजन हम आपको सुना चुके हैं। मैं और मेरा तू और तेरा, माया का सब फेरा जगत में लटक रहा है। भगवान से राम कहने लगे, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, अरे सो सब माया जान हो भाई। कि माया क्या है? गो गोचर, इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है। अब मन में जहाँ तक आप पहुँच जाओ, अमेरिका, लंदन, ब्रह्मांड, चंद्रमा, सूर्य, जहाँ तक तुम्हारा मन पहुँचे वहाँ तक, हे भाई, उस सबको माया जानना है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, अरे सो सब माया जानो भाई, सो सब माया जानो। जगत में भटक रहा है, व्यथा क्यों लटक रहा है। हरे राम सिया राम, जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो। अरे सीता सीताराम बोलो। आवाज आई भाई? राम सिया राम जय। हेलो। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। कह कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर विद्या दो। आइए उन सब का भेद मैं आपको सुनाता हूँ। एक विद्या है, दूसरी विद्या है। इन दोनों का भेद सुनो। राम जी सुना रहे, अरे राम, राम अपने मुख से सुना रहे हैं। इसको मन और ध्यान से सुनिएगा। और कुछ नहीं है, सुनाते हैं। एक भजन कह रही बिटिया। अरे एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जापस जीव परा भव कूपा। अरे एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। विद्या क्या है और अविद्या क्या है? एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है, जो अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा है। अविद्या, ज्ञान न होना, इसके कारण हम सब संसार के कुआं रूपी कुएं के जंजाल में पड़े हैं। हो प्रभु भाई, एक रचहि जग गुण बस जाके। एक विद्या है, ज्ञान है, जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है। प्रभु से प्रेरित होकर उसके अपना बल कुछ नहीं है, भगवान से प्रेरित है ज्ञान। राम जी कहे रहे, प्रभु मेरे कहे रहे। क्या? अविद्या है, वो कुएं में ढकेल देती है अज्ञानी पुरुष को। जो ज्ञानी है भगवान का भजन करते हैं, भगवान को सुनते हैं। ज्ञान मान जहाँ एक नहीं कहें राम जी, देखे ब्रह्म समान सब माही कहें राम जी। हर कहे तात सो परम बैरागी, तन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। देखिए इस प्रसंग को बड़े मन के साथ, ध्यान के साथ और बुद्धि लगा करके सुनना है। राम जी ने पहले कहा था, ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक दोष नहीं है। जो ज्ञानी है वो अभिमान नहीं करते।
अरे मैं और मेरा, तू और तेरा, ये नहीं करते ज्ञानी। एक भी दोष नहीं है। और जो सब में समान रूप ब्रह्मा को देखता है, हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, वो ज्ञानी है। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन को उनका निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति हो, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति हो, तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव हो, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग प्रेम करना, ये 18 है तो वो पापी है। और जिसमें ये 18 गुण नहीं है, वो नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ के द्वारा जानने योग्य है और परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। जिसमें 18 दोष न हो, वही ज्ञानी है। 18 दोष आपको बताए। माया ईस नया पुकहूँ, जान कहे सोई जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव, राम जी कहे रहे। यहीं पर प्रसंग रुकेगा। भगवान श्री राम जी आगे भी समझाएंगे और यहीं पर हम और आप थोड़ा विश्राम करते हैं। कथा इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे। जो माया और ईश्वर को अपने स्वरूप, माया और ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया प्रेरक है, वही ईश्वर है। और यह भगवान श्री राम जी ने कहा है। ये कल आपको विधिवत समझाने का प्रयास करेंगे। अरे एक हमारे फेसबुक से कह रहे हैं, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। बड़ा सुंदर भजन का आग्रह है। आइए प्रयास करते हैं। अरे मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। बहुत सुंदर है। अरे मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। बहुत सुंदर भजन है। आइए सुन।